जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी म्यूचुअल फंड में हम फंड को स्विच कैसे कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन आता है एसटीपी यानी सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान, उसको हम कैसे ले सकते हैं। यदि कोई फंड हम ले रखे हैं पहले से, यानी लार्ज कैप का फंड है या मिड कैप का है, और हम चाहते हैं कि उस फंड को हम उसी एएमसी के अंदर स्मॉल कैप में जाए, हमारा टाइम होरिजन ज़्यादा है। यदि हम ले रखे थे पहले 5 साल के लिए और हम चाहते हैं कि 10 साल तक उसी फंड में हम इन्वेस्टेड रहें, तो किस तरीके से बिना फंड को रिडीम किए हुए, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज दिए हुए, यदि हम फंड को रिडीम करते हैं और 1 साल से पहले का होता है तो उस पर हमें एग्जिट लोड लगता है, तो हम बिना फंड को रिडीम किए कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं एसटीपी के माध्यम से, या हम उसको कैसे स्विच कर सकते हैं। तो मैं आज बतलाता हूँ आपको एक्सिस एएमसी है, जो एक्सिस एएमसी है उसके बारे में। आज मैंने भी अपने पोर्टफोलियो में किया है। वो गलती मैंने पहले पता नहीं था कि ब्लू चिप फंड्स क्या होता है, तो मैंने एक्सिस जो एएमसी है उसका ब्लू चिप फंड ले रखा था, एक्सिस ब्लू चिप। तो मैंने आज के डेट में उस ब्लू चिप को एक्सिस स्मॉल कैप में स्विच किया है। हमारे पास 2 ऑप्शन आता है, या तो हम स्विच करें या हम उसको एसटीपी करें। यदि आपका अमाउंट ज़्यादा है और उस फंड में यानी एक्सिस स्मॉल कैप में यदि लमसम का ऑप्शन नहीं रहता, तो हम उसको एसटीपी के माध्यम से करते। चूँकि लमसम का ऑप्शन था इसलिए मैंने स्विच ही किया है। तो कैसे कर सकते हैं, उससे फ़ायदा क्या है। देखिए, आप कोई फंड ऐसा फंड है जो लार्ज कैप का है या मिड कैप का है और उसको 12-15 साल के लिए आप रख रहे हैं, तो आपके हिसाब से वो अच्छा नहीं है। क्योंकि जो स्मॉल कैप है ना, लंबे टाइम में अच्छा खासा रिटर्न्स देता है, लेकिन लार्ज कैप मिड कैप उसकी तुलना में थोड़ा सा कम रिटर्न देता है। तो आप लंबे टाइम के लिए है और लार्ज कैप में है, तो उसको आप स्मॉल कैप में स्विच कर सकते हैं या एसटीपी कर सकते हैं। तो मैंने स्विच किया है। स्विच करने के लिए कोई ख़ास प्रोसीजर नहीं है। आप जिस भी एप्लीकेशन से यूज कर रहे हैं उस एप्लीकेशन में जाके उस फंड का एक स्विच का ऑप्शन आता है, स्विच कीजिएगा। 1 से 2 दिन के अंदर में आपका फंड ट्रांसफ़र हो जाएगा उस प्लान में। जैसा कि आज मैंने किया है 18 तारीख के डेट में, लेकिन कंप्लीटेड बाय 19 तारीख तक दिखा रहा है। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा मेरे पोर्टफोलियो में कि उसमें स्विच होके आ चुका है। तो मैं इस वीडियो में ही जो स्विच किया है उसका मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड कर रखा है, आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मैंने किया है। और यदि आप भी चाहते हैं कि आपका फंड जो लार्ज कैप या मिड कैप में है और आप लंबे टाइम तक उसमें इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, तो उसको स्विच कर लीजिए। तो दोस्तों ये फंड था मेरा एक्सिस का ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान था। इसमें मैंने 22,000 रुपया इन्वेस्ट किया था 1 टाइम में, और इनका वैल्यू अभी 34,000 हो रखा है। लेकिन मैं चाहता हूँ इनको लंबे टाइम तक रखने के लिए, तो मैं इसको जो है ब्लू चिप से डायरेक्ट एक्सिस का स्मॉल कैप में आज जो है स्विच किया हूँ। तो स्विच जो है आपको दिख जाएगा ऑर्डर में। तो देखिए आज के डेट में ही 18 जुलाई को 1:30 में मैंने स्विच किया है, और ये स्विच कंफर्म भी हो गया है एक्सचेंज की तरफ से, और यूनिट एलोकेशन हो जाएगा 19 जुलाई तक, यानी कल के डेट तक। तो सिंपल तरीके से इसमें कोई एग्जिट चार्ज नहीं लगेगा, और आप आसानी से जो है सेम एएमसी के अंदर अपने कैटेगरीज को चेंज कर सकते हैं। मिड से स्मॉल में आ सकते हैं या लार्ज से मिड में आ सकते हैं।